वलीद दुरेशवार के साथ बहुत सीरियस में और सच्ची मोहब्बत करता था। और जब आप एक इंसान के साथ सच्ची मोहब्बत करें, आगे से वो औरत हो और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें और वो औरत आपको धोखा देकर चली जाए, तो फिर आपको औरत ज़ात के ऊपर यकीन तक नहीं आता। कोई भी औरत आपके सामने सारे के सारे सबूत रखे, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं होता क्योंकि आप धोखा खा चुके होते हैं। ऐसा ही वलीद के साथ होता है। जिस हिसाब से दुरेशवार ने वलीद को धोखा दिया और जाकर जब उसने शादी की, क्योंकि वलीद इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। आज वलीद इतनी ज़्यादा मुश्किल में है कि मावरा इसकी लाइफ को, इसकी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वलीद जैसे इसके ऊपर यकीन तक नहीं कर रहा। अब क्या होगा? दुरेशवार का इंजाम तो स्टार्ट हो चुका है। आगे जाकर दुरेशवार को किस तरह से बड़ी सजा मिलेगी? अगर दुरेशवार को शहीद तलाक देता है, घर से बाहर निकालता है, तो उसके बाद दुरेशवार के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्या ये अपनी माँ के पास, जब माँ के घर में दोबारा वापस आ सकती है? जिस दिन से दुरेशवार वलीद को छोड़कर गई है, तो उसके बाद वलीद अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी दुआ को टाइम देता है। उसके बाद ये अपने रूम के अंदर होता है, अपने घर वालों के साथ सही तरीके से बात तक नहीं करता। मावरा को जो वो हर वक्त टोकता रहता है, इसके ऊपर तंज करता रहता है कि भाई आप मेरी पसंद के मुताबिक जो वो कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं, पसंद के मुताबिक आप खाना तैयार करती हैं कि भाई मैं जो वो आपको पसंद करने लग जाऊँ, जो मेरे दिल में आप जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब मैं किसी के ऊपर यकीन भी नहीं कर पा रहा। तो मावरा तो ये समझती है कि फ़िलहाल जो वलीद है इस वक्त डिप्रेशन के अंदर चल रहा है, परेशानी के अंदर है, तो वक्त लगेगा, मुझे मेहनत करनी होगी। तो ये बेचारी बात को माइंड तक नहीं करती, सब्र करके और उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। जो एमा होती है, कैनात वाले ये बात करते हैं वलीद के साथ, वलीद को कहते हैं कि देखें भाई जान, कब से हम नोट कर रहे हैं कि आप खोए खोए रहते हैं, परेशान से रहते हैं, आखिरकार मसला क्या है? जो होना था वो तो हो चुका है, बेहतर यही होगा कि आप हमेशा के लिए आप दुरेशवार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाएं। तो ये बात जब वलीद सुनता है तो ये अपनी बहनों को जवाब देते और कहते हैं कि आप लोग चाहते थे कि दुआ के लिए इस घर के अंदर कोई मैं अपने लिए बीवी लेकर आऊँ, तो वो हो चुकी है। आप लोगों की जो ख्वाहिशात थी, आप लोग जो चाहते थे, वो भी आप लोगों की मुराद पूरी हो चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग बस मेरे बारे में सोचना बंद कर दें, यहीं तक सोचें। आगे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ, इस बात को आप लोग छोड़ दें। जैसा आप लोग चाहते थे वैसा अब हो चुका है। वलीद आप चाहता है कि मेरे जो घर वाले हैं ना, मेरी ज़िंदगी में ये किसी किस्म का कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें, मुझे अपने हाल पे छोड़ दें। लेकिन बहनें और मावरा कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ये वलीद को ऐसा छोड़ देते हैं अकेले में, तो वलीद डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चला जाएगा कि ये किसी किस्म का कोई गलत कदम उठा सकते, और इस तरह से वलीद को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वलीद तो ये बातें कहकर यहाँ से चला जाता है। बाद में जो मावरा होती है ये बात करती है वलीद की बहनों के साथ, एम और कनात के साथ, इनको समझाती और कहती है कि इस वक्त जो वो जिस हिसाब से दुरेशवार ने वलीद को धोखा दी है, तो वलीद अंदर से टूटा हुआ है, तो इसके लिए टाइम लगेगा, मैं समझती हूँ। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि वलीद को थोड़ा सा आप लोग सुकून करने दें या कोशिश करें कि खुश रहने दें। और मैं ये चीज़ें जानती भी हूँ, तो मुझे किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। मावरा वलीद के साथ सच्ची मोहब्बत करती। अगर मावरा की सोच कुछ नेगेटिव होती या वलीद की जायदाद के ऊपर इसकी नज़र होती ना, तो ये कभी शादी ना करती और ये दुआ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देती कि हर वक्त इसे उठा कर रखती है, केयर करती है और अपने बच्चों की तरह से प्यार करती जैसे किसी के कोई सगे बच्चे हों। तो वलीद को ये चीज़ें नोट नहीं कर रहा, वलीद ख़ास तौर पर इन चीज़ों को नहीं देख रहा। ऐसा ये सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, इसके लिए वक्त लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन यही वलीद होगा कि ये मावरा के साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देगा कि ये दुरेशवार को मुकम्मल तौर पर भूल जाएगा और दुरेशवार का नाम तक नहीं लेगा। टाइम लगेगा लेकिन ऐसा होगा, मावरा अपने मकसद में कामयाब होगी। अब जो दुरेशवार होती है ना, दुरेशवार अपनी माँ के घर में आती है क्योंकि दुरेशवार का वहाँ पर दिल नहीं लगता, कोई होता नहीं है, एक नुकरानी होती है, शहीद तो हर वक्त बहर मुंह मारता रहता है, तो इसी वजह से अपनी माँ के साथ मुलाकात करने के लिए आती है। माँ तो बार बार इससे मना करती है, बार बार इससे रोकती है कि भाई आपने जो कुछ भी किया ये आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। दुरेशवार अपनी माँ की बातों को रद्द कर देती है, माँ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती। अब इस लड़की को अंदर से एहसास हो चुका है
लेकिन ये लड़की इतनी घमंडी से, इतनी गुरूर के अंदर होती है कि ये बातों को सीरियस नहीं लेती है, किसी के सामने हार नहीं मानना चाहती। सबसे बड़ी कमजोरी दुरेशवार की ये है कि ये गलती मान भी लेती कि मेरी ये गलती है, लेकिन ये हार तस्लीम नहीं करती। ये चाहती कि बस मैं हूं तो मैं हूं। ये जो मैं वाला लफ्ज है ना, ये दुरेशवार को ले डूबेगा। यहाँ से चली जाती है। जब तैमूर को इस बात का पता चलता है, माँ और बाप तैमूर के साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करते, क्योंकि तैमूर ने अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था कि भाई दुरेशवार के लिए इस घर के जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और ये कभी भी इस घर के अंदर नहीं आ सकती। अब आ चुकी है। जब तैमूर को इस बात का पता चलता है तो ये अपनी माँ के ऊपर, जब अपने वालिद के ऊपर गुस्सा करता है, तो वालिदैन जो होते हैं ये बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैमूर एमा के पास जाते और जाकर बात करता है। इसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अपना सामान पैक करो और हम यहाँ से हमेशा के लिए चलते हैं। जब मैंने मना किया था अपने वालिदैन को कि दुरेशवार यहाँ पर नहीं आ सकती, इस घर के जो दरवाजे हैं ये दुरेशवार के लिए बंद हो चुके हैं, तो फिर माँ ने और बाप ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, बस हम यहाँ से हमेशा के लिए चलते हैं, इससे घर हमारा नहीं है। तो जब ये बातें एमा सुनेगी तो एमा तो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, तुझे प्यार से समझाने की कोशिश करेगी। तैमूर को इससे बोलेगी कि तैमूर प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करना, गलत कदम मत उठाना, आप मेरी बात माने, ठीक है गलती हो गई है, वालिदैन है, अब वालिदैन अपनी औलाद से कैसे दूर रह सकते हैं, आप अगर इससे डिसीजन लेंगे, इसे कदम उठाएंगे तो हालात जो होंगे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो आपको सब्र करना चाहिए। तो एमा जोगी से घर को बर्बाद नहीं करना चाहती, तो इसे तैमूर को प्यार से समझाएगी और तैमूर को रोक लेगी। तैमूर ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन दुरेशवार को जब इस बात का पता चलेगा तो दुरेशवार जोगी से बहाने बनाना शुरू कर देगी, अपनी माँ को छुप देगी और कहेगी कि माँ जी ये सब कुछ जो वो ना ये एमा करवा रही है, इसके पीछे एमा ही मुलविस है, ये मेरे भाई को एमा इस हिसाब से मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है कि भाई जो अब मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है और छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ना शुरू कर चुका है। अब दुरेशवार ये तो नहीं सोचती कि भाई मैंने कौन सा बड़ा धोखा किया, इससे मैंने किस हिसाब से अपने घर वालों को बदनाम किया। अब बदनाम तो हो चुके हैं घर वाले कि भाई एक औरत, शादीशुदा औरत, एक बच्ची की माँ घर छोड़कर भाग चुकी है, किसी दूसरे मर्द के साथ इसने शादी कर ली। बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई इज्जत वाला खानदान हो। शहीर लड़कियों के साथ बहर मुंह मारता रहता है और दुरेशवार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि शहीर दुरेशवार के सामने झूठ बोलता है। अब दुरेशवार हो सकता है कि ये शहीर का पीछा करे या ऐसे रेस्टोरेंट में जाए जहां पर शहीर और वो लड़कियां जो इसकी होती हैं गर्लफ्रेंड वो भी मौजूद होती हैं। तो जब दुरेशवार देखती है साथ में शहीर भी उस लड़की के साथ मौजूद होता है तो शहीर बड़ा परेशान हो जाता है। तो साथ में शहीर की दोस्त हो सकती है, ऐसे दुरेशवार को कहती है कि हाँ दुरेशवार तुम यहाँ पर कैसे आ गई, अच्छा ये बताओ आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और आपका जो बीमार शौहर है वो अब कैसा है। तो आगे से दुरेशवार कहती कि वो तो मर चुका है और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो ये बातें जब शहीर सुनता है तो शहीर के चेहरे के ऊपर और भी ज़्यादा उदासी आ जाती है, क्योंकि शहीर कभी भी ये नहीं उगलवाना चाहता कि दुरेशवार बताए कि मेरी जो शादी है ये शहीर के साथ हो चुकी है। तो वो लड़कियां यहाँ पर पूछेंगी, अगर दुरेशवार बता देती कि मेरी शादी शहीर के साथ हो चुकी है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और वो लड़कियां फिर शहीर को छोड़कर चली जाएंगी। अगर शहीर बीच में आता है, बोलना शुरू कर देता है, बात को दूसरी तरफ घुमा कर लेकर चला जाता है, फिर तो मामला जो होंगे ये हल हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में दुरेशवार जो होगी ये बता देगी, ये बोलेगी कि मेरी जो शादी है शहीर के साथ होगी, तो वो लड़कियां छोड़कर जाएंगी। घर में जिस वक्त शहीर आएगा तो इसे दुरेशवार के ऊपर गुस्सा करेगा, इससे डांटेगा कि भाई आपको मैंने मना भी किया था, आपको मैंने कहा भी था कि आपने ऐसा कुछ नहीं बताना, दूसरी बात ये कि आप बहर क्यों गई, आपकी इतनी हिम्मत। तो फिर ऐसा से मामलात जो होंगे इससे खराब होंगे। अब दुरेशवार अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रही है। शहीर और वलीद के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वलीद दुरेशवार की बहुत केयर करता था, हर लिहाज से सपोर्ट करता था, लेकिन दुरेशवार आज भी ये समझती है कि वलीद बीमार था और मेरी जान उससे छूट चुकी है। अब ये दुरेशवार जो अल्फाज यूज़ करती है कि वो मर चुका है, तो यहाँ पर अब दुरेशवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इससे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये सारी ज़िंदगी याद रखे और दोबारा किसी के बारे में इस तरह की सोच ना रखे, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। ये गरूर से बहर है, इसे पता चले कि भाई ये दुनिया भी है और इस दुनिया से अगर इंसान दिल के साथ रहता है तो बहुत ज़्यादा मामला ठीक हो जाते हैं। अब मावरा को थोड़ी बहुत परेशानी मावरा के लिए है, लेकिन मावरा को मेहनत करनी चाहिए, मावरा को आगे बढ़ना चाहिए। तो एक ने देखना कि मावरा को जो इसका रिजल्ट ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से
दुरेशवार शहीर के सामने अगर ये सब कुछ बता देती कि मेरी शादी शहीर के साथ हो चुकी, तो आगे से शहीर का क्या रिएक्शन आएगा? क्या आगे जाकर शहीर और दुरेशवार के बीच में मामलात जो होंगे ये ख़राब चलना शुरू हो जाएंगे? और अगर ये मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं तो क्या ये जो बात है ये तलाक तक भी जा सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।